अच्छा चलो अपना काम करो। चलो सही अब्दुल्ला खोलो ना, अपना काम करो बेटा। नहीं 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 फेस में। गलत बात। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब भी ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। मगर आजकल जिस तरह का मौसम चल रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और इस गर्मी की वजह से ना कुछ भी खाने नहीं होता ना। सिर्फ यही दिल करता है कि ठंडा पानी हो, वो पिए। और ठंडा पानी पी पी के सबके गले ख़राब हैं, बुखार हो रहा है, किसी को मोशन लगे हुए हैं। बस ऐसे ही जो है ना वो सबकी तबीयतें ख़राब हुई हुई हैं। और यहाँ पर आज जो है ना वो सुमैया की तबीयत भी काफ़ी ख़राब है। आज तो नहीं, मतलब काफ़ी दिनों से ऐसे ही है, हल्का हल्का बुखार था। मगर बच्चे रेस्ट भी कहाँ करते हैं, जिनको जितना बोलो ना आप रेस्ट करो, ये उतना ही ज़्यादा जो है ना खेल कूद में लगे रहते हैं। और सुमैया भी मतलब ऐसी है। अच्छा, यहाँ पर ना इसको मैं अब दवाई पिला रही थी और ये इतनी मुश्किल से दवाई पी रही थी ना, बाकी मतलब सिरप वगैरह पीना बहुत मुश्किल होता है। मैं मेडिसिन वगैरह जैसे कैप्सूल वगैरह इस तरह की चीज़ें मैं खा लेती हूँ, मगर सिरप पीना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ पर भी सुमैया भी वही काम कर रही थी। तो कुछ मीठी मीठी दवाइयाँ होती हैं, कुछ थोड़ी सी कड़वी होती हैं। जो एंटीबायोटिक होती है वो कड़वी होती है। तो खैर मतलब हमारी कोशिश होती है कि बच्चों को कम से कम ना एंटीबायोटिक दी जाए। और जैसे ब्रूफीन वगैरह या कालपोल, यही नॉर्मली हम लोग ना दे देते हैं, क्योंकि बुखार वगैरह इसी से कम हो जाता है। मगर इसका बुखार है काफ़ी दिनों से था, जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं था ले रहा ना। तो इसलिए मजबूरन हमें ना एंटीबायोटिक इसको देनी पड़ी। तो यहाँ पर जो है ना, जब बाकी बच्चे ठीक होते हैं, वो जो है ना साथ साथ सिरपें वगैरह पी रहे होते हैं, दवाई ले रहे होते हैं, और जो बीमार होता है वो ले ही नहीं रहा होता। इतनी मुश्किल होती है उसको देना। तो खैर यहाँ पर उसको दवाई वगैरह दे के, और फिर जी अब मेरा मुंह कड़वा हो रहा है, मुझे जो है ना वो चीनी दो। तो फिर सुमैया को भी दी और बाकी सब ने भी इसके साथ जो है ना वो याशी की। तो उनको दे के उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई और आके मैंने यहाँ पर जो है ना वो नाश्ता बनाना शुरू किया अपने लिए भी, और अब्दुल्ला के लिए भी मैंने लंच बनाया स्कूल के लिए। अच्छा, अभी ना मई का स्टार्ट भी नहीं हुआ ना, तो गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि मतलब अगर आप दिन को बाहर निकले ना, तो टेम्परेचर आलमोस्ट होता है 45, मतलब इसी के अराउंड होता है। लाहौर में तो मतलब ये चल रहा है टेम्परेचर, फील जो हो रहा है। तो इतनी मुश्किल होती है बाहर जाना। जब मैं अब्दुल्ला को लेने जाती हूँ स्कूल, तो मैं फ़ील करती हूँ कि यार ये जो दिहाड़ीदार लोग होते हैं, मज़दूर, ये मतलब कैसे इतनी गर्मी में काम करते हैं। इनकी मतलब मज़दूरी भी इतनी ज़्यादा नहीं होती ना। और इसी तरह जो मतलब लोगों के घरों में जा जा के हेल्पर वगैरह काम करती हैं, वो भी ऐसे ही है। कभी मतलब एक घर से निकल के दूसरे घर में जाना, फिर मतलब जिन घरों में वो काम करती हैं वो घर भी दूर दूर होते हैं काफ़ी। तो इतनी गर्मी में आना जाना बहुत मुश्किल होता है। तो बस अल्लाह रहम करे और अल्लाह गर्मी की शिद्दत को कम करे। अब बारिशें भी हो जाएँ। पहले तो गंदम की कटाई हो रही थी, अब मेरे ख्याल में आलमोस्ट तकरीबन सभी की जो है ना वो गंदम की कटाई होगी हुई है। तो अब अल्लाह करे बारिश हो जाए, कुछ मौसम बेहतर हो, क्योंकि अभी तो मई भी स्टार्ट नहीं हुआ और इतनी गर्मी पड़ने लगी है। तो जब बच्चे स्कूल से आते हैं ना, तो उनकी हालत ऐसी हुई हुई है तो होती है ना, मुझे होता है कि ये पानी वगैरह पिएँ, खाना खाएँ और रेस्ट करें ना, जितनी हो सकता है उतनी रेस्ट करें। मगर बच्चे कहाँ रेस्ट करते हैं। उनको तो होता है कि हमने बस खेलना है, कूदना है और बस यही काम करना है। मुझे होता है कि अगर हमें कभी इस तरह का मौका मिले ना, तो हम तो सारा दिन बिस्तर से ना उठें, मतलब आराम करें। इतनी गर्मी में किसका दिल करता है बाहर जाने का। और मैं पता है कभी भी मतलब गर्मी में, इतनी गर्मी में मैं कभी बाहर नहीं निकली। मजबूरन मुझे जाना पड़ता है अब्दुल्ला को लेने के लिए स्कूल से, वरना मतलब सब्ज़ी वगैरह लेके आनी है, कुछ भी लेके आना है, तो मैं या तो उस टाइम जाती हूँ, तो या फिर वीकेंड पे ले आती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर ना मैंने अपने लिए ब्रेड वगैरह गर्म कर ली थी, आयत के लिए भी गर्म कर ली थी, ईमान की की हुई थी उसके लिए भी कर ली थी मैंने। और फिर साथ ही मैंने ना अपने लिए ना अंडा फ्राई कर लिया था। तो यहाँ मैंने तवे पे ही मैंने ऑयल वगैरह डाल के, मैं अंडा फ्राई करने के लिए ना ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करती हूँ। मुझे लगता है कि ज़रा वो थोड़ा सा ना आप अच्छे वाला ऑयल इस्तेमाल कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि खाने में तो ऑलिव ऑयल जितना महंगा मिलता है ना, खाने में पूरी नहीं बढ़ती इसकी। तो चलो इसी तरह से यहाँ मैं कुछ सैलेड में डाल लेती हूँ ऑलिव ऑयल, तो वो भी अच्छा होता है उसमें भी। और इस तरह से जैसे अंडा फ्राई करना होता है, थोड़ा सा डालती हूँ और दोनों साइडों से कर लेती हूँ, तो मतलब ऑयल भी सारा मतलब इस्तेमाल हो जाता है। कुछ बचता नहीं है ऑयल के, आप मतलब दोबारा उसको इस्तेमाल करना पड़े आपको।
तो खैर जी, यहाँ पर मैंने अंडे के ऊपर जो है ना नमक डाला, थोड़ी सी लाल मिर्च डाली, उसके बाद थोड़ा सा गरम मसाला डाला। इतना मज़े का बनता है ना ये अंडा, आप कभी ये ट्राई ज़रूर करिएगा ना इस तरह से। तो खैर यहाँ पर फिर मैंने आयत से पूछा, तो उसने मुझे कहा कि आप ना मुझे सिंपल मतलब उसी के अंदर वो उसको कहती है बड़े वाला अंडा, मुझे मामा बड़े वाला अंडा बना के देना है। तो मुझे बड़ी हंसी आती है कि मतलब बच्चे भी कैसे अजीब अजीब नाम रखते हैं चीज़ों के। अच्छा, जब बच्चे ना इस तरह की बातें करते हैं, चीज़ों के मतलब अजीब अजीब नाम रखते हैं, तो बड़ी हंसी आती है। और फील ये होता है कि मतलब हम भी इस स्टेज से गुजरे हैं और हमने भी ये कुछ किया होगा, हमारे वालिदैन भी ऐसे इंजॉय करते होंगे। तो बच्चे इस तरह की चीज़ें करते हैं ना, तो सारे दिन की थकावट दूर हो जाती है, मतलब आप ना फुल इंजॉय करते हैं इन चीज़ों को। और अक्सर आपको ना बच्चों की इन चीज़ों में, इन हरकतों में ना अपने बचपन का अक्स नज़र आता है। और अक्सर जब हम अपने वालिदैन से पूछते हैं ना, या हमसे शेयर करते हैं कि आज जब मैं घर बात करती हूँ अपनी अम्मी से, तो अक्सर पूछते हैं कि बच्चों का क्या हाल है, तो मैं उनको बताती हूँ कि अच्छा आज इसने ये किया, आज इसने वो किया। तो वो अक्सर बताती हैं कि मतलब तुम लोग भी जब थे तो तुम लोग ये काम करते थे, तुम लोग ऐसे करते थे। तो जब ये तंग करते हैं या कुछ भी इस तरह से ना, तो वो बताती हैं कि तुम लोग बड़े मतलब सतासीत थे या इस तरह से बड़े सादे थे, तुम लोग भी यही कुछ करते रहे हो। अलबत्ता हाँ, ये है कि ये थोड़े से तेज़ हैं, तुम लोग इतने तेज़ नहीं थे। तो आजकल जो मतलब वक़्त जा रहा है ना, वाक़ई आजकल के बच्चे बहुत तेज़ हैं, इतनी जल्दी चीज़ों को पिक करते हैं और इतनी जल्दी ये नोट करते हैं कि मतलब आपने ये किया था, आपने ये बात की थी, और मतलब आप ऐसे कर रही थी, आपने इनसे इस तरह से बात की थी, मतलब हर चीज़ वो नोट करते हैं, पिक करते हैं। इसलिए वालिदैन जो है ना, वो बच्चों के सामने थोड़ा-सा ना एहतियात से रहा करें, तो वो थोड़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है। तो अच्छा, यहाँ पर ना मैंने आज ऐसा कुछ भी नहीं था सोचा हुआ जो मैं अभी कर रही हूँ। मैंने आज सोचा हुआ था कि मैं आज मतलब फ्रिज साफ़ करूँगी बस, और मतलब छोटे-मोटे जो काम हैं वो करूँगी, थोड़ी-सी रेस्ट करूँगी। मगर कहाँ कोई ऐसा होता है। अच्छा, आयत ने ना रात को वॉशरूम कर दिया था। ख़ैर अल्लाह का शुक्र है, मैट्रेस के ऊपर ना मैट्रेस प्रोटेक्टर चढ़ा हुआ था, तो वाटरप्रूफ़ था वो, तो जो है ना उससे काफ़ी बचत हो गई थी। तो ख़ैर मुझे वो भी उतारना पड़ा, सारी चादरें वग़ैरह उतारनी पड़ी। मैंने कहा चलो अब इसको वॉश करना है, तो बाकी चादरें भी उतारती हूँ, उनको भी वॉश करती हूँ। तो ख़ैर जो मतलब चादर गंदी थी उसको मैंने पहले वाश बेसिन पे धोया, धो कर फिर मैंने बाकी चादरों के साथ इसको डाल दिया, ताकि बाकी सारे भी वॉश होते, क्योंकि मशीन लगानी तो थी। मुझे था कि अब मैं मतलब इस कमरे की बाकी चादरें भी उतार लेती हूँ और वो भी जो है ना मैं मशीन में डाल देती हूँ। अच्छा, मेरे साथ ना अक्सर ऐसे होता है कि जब भी मैं कभी रात को मतलब सोचती हूँ, जब सोती हूँ, तो अक्सर रात को ये सोच रही होती हूँ कि सुबह मैंने उठ के ये काम करने हैं, या पहले ये काम करना है, उसके बाद ये काम करना है। फिर मैं मतलब यहाँ जैसे मैंने कोई काम नहीं करना, ऑलमोस्ट मैंने सारे काम कर लिए हैं, मैंने कहा रेस्ट करनी है, तब कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आपका सारा दिन ऐसे गुजरता है कि आपको 1 मिनट भी बैठने का ना टाइम नहीं मिलता। तो या तो कभी ऐसे होता है कि कोई मतलब गेस्ट आ जाते हैं, आपने सारा दिन मतलब खाना वगैरह बनाना है, फिर शाम को आपने गेस्ट को डील करना है, फिर उनके जाने के बाद अपने बर्तन वॉश करने हैं, और जो बच्चों ने तहलका मचाया होता है वो आपने साफ़ करना होता है। क्योंकि अक्सर मतलब ऐसे होता है कि इतना गंद पड़ा होता है ना कि आपको बिस्तर भी नहीं देखना मतलब पसंद होता, कि नहीं यार ये तो साफ़ करके फिर ही सोना है, उससे पहले तो हमें बिस्तर भी नहीं देखेगा। तो है, कभी भी मेरे साथ ऐसे नहीं हुआ कि मैं जो इरादा करूँ वो मतलब उस तरह से हो जाए। तो फिर लगता है कि यार वो ज़ात है जो बेहतर जानती है कि क्या करना है। आप कभी भी किसी चीज़ को प्लान करके नहीं चल सकते। जो वक़्त वो मतलब लेके आता है ना, वो बेहतर जानता है कि वो क्या करना चाह रहा है। तो ख़ैर मैंने कहा अब चादरें तो उतार दी हैं, वो सारा कुछ धोना है, तो अब मैं साथ ही जो है ना ये रज़ाई जो काफ़ी दिनों से पड़ी हुई थी सर्दियों की, तो अब तो गर्मियाँ भी इतनी शदीद आ गई हुई हैं ना कि इसको देख के तो मतलब गर्मी लगती है। मैंने कहा इसका भी कवर उतारती हूँ, उतार के तो इसको जो है ना वो वॉश कर देती हूँ साथ ही। अच्छा, यहाँ पे ना आयत भी कमरे में आई हुई थी और आके इसने मेरा स्कार्फ़ लेके, जैसे मैं बालों को कंघी करती हूँ, इतना इसको शौक़ है लंबे बाल रखने का, मगर इसको जब भी अपने बाबा के साथ जाती है सैलून, तो जाके ना अपनी टिंट करवाती है। तो ख़ैर अब तो काफ़ी टाइम से मैंने इसकी ना टिंट नहीं होने दी। मैंने कहा अब बालों को हाथ नहीं लगाना इसके ना, तो इतना शौक़ है इसको टिंट करवाने का। तो ख़ैर अब आजकल इसको शौक़ चढ़ा हुआ है लंबे बालों का, तो बस ऐसे ही जो है ना वो लगी रहती है, शीशे के सामने खड़े होकर स्टाइल मारती रहती है। तो जैसे ही मैं अब कमरे से बाहर आई हूँ, मैंने टेबल वगैरह साफ़ किया हुआ था, तो ईमान साहिबा जो है ना वो योगर्ट पड़ा हुआ था उसके लिए, सुमैया के लिए मैंने रखा हुआ था, तो उसने ले गए सारे टेबल के ऊपर जो है ना वो योगर्ट किया हुआ था। अच्छा, बच्चे ना इन कामों में इतने खुश रहते हैं कि बस कोई ना कोई चीज़ ख़राब करनी है, फिर खूब इंजॉय करते हैं इस चीज़ को। जैसे मतलब अगर ड्रेसिंग टेबल पे जाएगी तो जाके
क्रीम वगैरह उठा लेगी, उठा के पूरे मुंह के ऊपर वो लगा लेगी, और जो मिरर के ऊपर जो हालत करती है कि मैं तो सोच में पड़ जाती हूँ कि अब ये मिरर साफ़ होगा भी कि नहीं साफ़ होगा। तो खैर इसको इनको कहना क्या होता है, मतलब बंदा एंजॉय करता है इस चीज़ को। कभी कभी मतलब गुस्सा भी आता है कि यार जितनी मर्ज़ी मैं कोशिश कर लूँ इनसे मतलब चीज़ें दूर रखने की या कुछ भी करने की, तो ये नहीं मतलब बाज आ सकते इन चीज़ों से। तो खैर जी, यहाँ पर जब मैं दही के जो है ना वो बाउल रख के आई हूँ किचन में, तो वापसी पे आई हूँ तो इसने पता नहीं कहाँ से ये पेज लेके, तो जिसके ऊपर अब्दुल्ला ने ड्राइंग की हुई थी, सारे वाटर कलर लगे हुए थे उसके ऊपर, तो वो उसने जो योगर्ट टेबल के ऊपर पड़ा हुआ था उसने उसके ऊपर मारना शुरू कर दिया, और मार के तो उसने मतलब उसको स्लाइम बनाया हुआ था उसने ना, उसके साथ खेल रही थी। तो खैर फिर जो है ना मैंने कहा तो मैं जो है ना वो क्या कहूँ अब। फिर इसको जाके मैंने वॉश वगैरह किया, करके वॉश, फिर इतनी देर में मैं जाके अब्दुल्ला को ले आई, और ला के उसको भूख लगी हुई थी, उसको मैंने पराठा दिया बना के, क्योंकि मुझे होता है कि जब वो स्कूल से आता है ना उसको कुछ हेल्दी दिया जाए ना। जो सालन पड़ा होता है ना, मतलब रोटी भी तो मैंने देनी होती है ना उसको, तो मुझे होता है कि अगर वो घी वगैरह खा ले, क्योंकि वो दूध पीता नहीं है, तो फिर मुझे होता है कि घी खा ले या चूरी वगैरह, मतलब इस तरह से चूरी तो है नहीं वो इतनी खुश होकर खाता, तो उसको घी वाला मतलब रोटी पराठा बना देती हूँ, और साथ में जो भी सालन हो वो लगा देती हूँ, या वो अचार के साथ खुश होकर खाता है। तो खैर यहाँ पर उसको मैंने वो खिलाया, खिला के तो फिर मैंने कहा अब मैं जो है ना वो अपना अगला काम शुरू कर लेती हूँ। और मैंने यहाँ पे जो है ना वो फ्रिज को साफ़ करना था आज, क्योंकि तकरीबन मुझे कितना टाइम हो गया था फ्रीज़र को साफ़ किए हुए, 4 से 5 महीने हो गए हुए थे, मैंने फ्रिज को हाथ तक नहीं था लगाया हुआ, और जो चीज़ आती थी ना उठा के इसके अंदर घुसेड़ देते थे, क्योंकि दूध भी ढेर पड़ा हुआ था, वो ख़त्म होता ही नहीं था। मुझे लगता था अभी दूध ख़त्म होगा तो मैं जो है ना इसको साफ़ कर लूँगी, मगर गाँव से दूध आ रहा था, क्योंकि मेरे बहन भाई यहाँ पे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो उनके लिए ना गांव से दूध आता है, तो मैं हर रोज़ जो है ना वो यूनिवर्सिटी भिजवाती हूँ। तो यहाँ पर जी फिर मैंने कहा कुछ बोतलें पड़ी हुई हैं दूध की, तो अभी निकाल के उसको ना रखती हूँ, तो इतनी जल्दी वो ना डिफ्रॉस्ट नहीं होगा ना जितनी देर में मैं ये जो है ना फ्रीज़र को साफ़ कर लेती हूँ। अच्छा, मुझे लगता है कि मैंने ना आपके साथ पहले भी शेयर किया हुआ है कि फ्रीज़र को जो है ना वो कैसे साफ़ करते हैं। मैं जिस तरीके से साफ़ करती हूँ फ्रीज़र, तकरीबन मतलब ये तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर बर्फ़ जमी हुई है, और तकरीबन इसको लगेगा 15 से 20 मिनट लगेंगे इस बर्फ़ को ना गर्म पानी की जो है ना वो इससे भाप से ना मेल्ट होते हुए। मगर नॉर्मली अगर मैं 2 महीने बाद फ्रीज़र साफ़ करूँ ना, 2 से 3 महीने बाद, और अगर इतनी बर्फ़ ना जमी हो तो ये ना 10 मिनट तक ना ये सारा हो जाता है। तो खैर यहाँ पर देखिए मैंने 15 मिनट बाद, 15 मिनट बाद मैंने इसको खोला था, तो ये तकरीबन हो गया था। मगर फिर भी मुझे था कि क्योंकि गर्मी है काफ़ी, तो दूध की बोतलें बाहर पड़ी हुई हैं, तो मैंने यही गर्म पानी जो था ना पड़ा हुआ, इसको मैंने ना इसकी दीवार फ्रीज़र की दीवारों के साथ में मैंने डालना शुरू कर दिया, क्योंकि इतना गर्म नहीं था, क्योंकि पानी बाबर बन के उड़ गया हुआ था, और ये काफ़ी हद तक ना नॉर्मल हो गया हुआ था ना। इतना गर्म पानी नहीं डालना होता ना फ्रीज़र के ऊपर, ये जो डायरेक्ट हम डालते हैं ना पानी, उससे बहुत जो है ना वो ये जल्दी इसकी जो है ना कूलिंग ख़त्म हो जाती है, लाइफ टाइम जो है ना इसका फ्रिज का वो कम हो जाता है। तो खैर यहाँ पर मैंने जो है ना ये हल्का गर्म पानी मैंने इसकी दीवारों पर डालना शुरू किया, और मैंने सारी बर्फ़ जो है ना वो एक परात ले ली थी, उसके अंदर मैंने डालनी शुरू कर दिया। अच्छा, ये जो मेरे मेरे हाथ में परात है ना, इसकी इतनी सैड स्टोरी है, मैंने इसको यूज़ भी नहीं किया, और इसका जो नीचे वाला हिस्सा है ना वो सारा ऐसे ना पाउडर सा बन गया हुआ था, ख़त्म हो गया था, ये पड़ी हुई थी काफ़ी टाइम से। और लास्ट टाइम जब मैंने अपना सामान सारा निकाला तो मुझे ये नज़र आई, और जब मैंने देखा तो उसका सारा पीछे से ना जो बॉटम है उसका वो ऐसे खाया हुआ था, और पाउडर बना हुआ था जहाँ से मैंने ये उठाई। तो मैं देख के हैरान होगी कि यार इन चीज़ों को भी दिमाग नहीं छोड़ती, पता नहीं दीमक थी या क्या था, मतलब मेरे हस्बैंड कहते हैं कि ये इतनी अच्छी क्वालिटी की थी ना कि ख़राब हो गई है पड़ी पड़ी। तो खैर यहाँ पर मैं अपनी इसको ना इन्हीं कामों के लिए इस्तेमाल कर लेती हूँ, जैसे मतलब कोई भी इस तरह की चीज़ हो जाए वो डालने के लिए, या सफाई वगैरह करने के लिए, जैसे बर्फ़ फ्रीज़र में से निकाली, या चिकन वगैरह ना साफ़ करने के लिए, तो मैं इसको रख लेती हूँ। तो खैर यहाँ पर अब मैंने जो है ना वो फ्रीज़र को साफ़ करना शुरू किया करके, तो सारी बर्फ़ निकाल दी थी इसकी मैंने, और बर्फ़ निकाल रही थी, और यहाँ पर आए तीमान ये सारे जो है ना बर्फ़ के साथ खेल रहे थे, जो नीचे गिरती थी बर्फ़ वो उठा के अपने फ़िश वाले पॉट के अंदर रख के, तो वो खूब उनसे ना खेलना शुरू किया। तो मुझे बस यही डर था कि ये बस खाएं ना, क्योंकि अक्सर बच्चे ना जब ये बर्फ़ की इतनी साफ़ नहीं होती, कुछ ना कुछ गिरा होता है फ्रीज़र में और काफ़ी पुरानी होती है, तो बच्चे खाना शुरू कर देते हैं। खैर अल्लाह का शुक्र है कि इन्होंने खाया नहीं, इन्होंने उसके साथ में खेलना शुरू कर दिया था। अच्छा, मैंने ना फ्रीज़र को ना मैंने जो कपड़ा रखा होता है ना चूल्हा वगैरह साफ़ करने के लिए, मैंने उसी से इसको साफ़ किया, और उसके बाद ना मैंने इसको ना स्कॉच ब्राइट के वो जो स्पंज होता है उसके साथ अंदर से अच्छे से मैंने ड्राई कर दिया था, क्योंकि मैंने फ़ौरी तौर पे ना मैंने इसके अंदर सारी चीज़ें रखनी थी, वरना मुझे था कि
अगर मैं रात को ये साफ़ करती हूँ ना जब फ्रीज़र, तो मैं ना पंखा ऑन कर देती हूँ तो वो खुद ही मतलब थोड़ी सी हवा भी जिसके अंदर से फिर जाती है और ये ड्राई भी हो जाती है ना। तो खैर अब ना सोलर लगा होता है, तो सोलर की वजह से मुझे ये भी सहूलत होती है कि मैं दिन को साफ़ कर लेती हूँ, और फिर क्योंकि रात को अगर मैं साफ़ करूँ तो इसने काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करनी होती है। तो अगर दिन को साफ़ करूँ तो दिन को तो खैर मतलब सोलर लगा हुआ है, तो वो इतना मसला नहीं होता। तो यहाँ पर ये भी चीज़ें देख के तो जो है ना वो काम करना पड़ता है कि आप ना जितनी इलेक्ट्रिसिटी आप दिन को कंज्यूम कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, आप उतनी करें। और जितने भी काम इस तरह के हैं जैसे कपड़े इस्त्री करने वाले या कुछ भी इस तरह से ना, आपने मोटर ऑन करनी है, टंकियाँ रिफ़िल करनी है, तो वो भी जो है ना आपने दिन को ही सब कुछ करना होता है। तो है नीचे वाला फ्रिज जो है ना वो मैं मतलब नॉर्मली डेली के डेली मैं कुछ ना कुछ मतलब साफ़ करती रहती हूँ। जैसे कुछ गिरा है तो मैंने साफ़ कर लिया है, साफ़ करूँगी तो मैं सारी जो है ना शेल्फ़ वगैरह वो साथ साथ साफ़ करती रहती हूँ। यहाँ पर जब मैंने ऊपर से फ्रीज़र साफ़ किया था तो कुछ कुछ पानी जो है ना वो नीचे आया हुआ था, तो मैंने कहा चलो एक दफ़ा ना इन सब चीज़ों को अच्छे से साफ़ करके तो फिर इसको ना वापस फ्रिज में रखते हैं। तो खैर यहाँ पर वो नीचे वाला पार्ट भी मैंने साफ़ कर लिया था और ऊपर वाले को मैंने एक दफ़ा फिर से वाइप करके तो जो चिकन था वो भी रखा, और इसके ऊपर ना मैंने शीशे के ऊपर मैंने शीट डाली थी, क्योंकि मैं चिकन वगैरह रखती हूँ तो मुझे लगता है कि शीशे के ऊपर ना करना कोई थोड़ा बहुत ब्लड वगैरह का निशान पड़ जाए तो वो बहुत मुश्किल से ना साफ़ होता है, दिल को ना तसल्ली नहीं होती। तो खैर जी यहाँ पर जो थोड़ी बहुत दूध की बोतलें पड़ी हुई थी वो रखी, और रख के उसके बाद जो है ना वो जो अच्छी ने घर का हाल किया हुआ था, बच्ची ने सोफे आगे पीछे कर, और मतलब मम्मा अगर आप हम सफाई कर रही हैं तो हम भी आपके साथ में सफाई करेंगे। तो ये बच्चे सफाई कर रहे थे मेरे साथ, सोफ़े वगैरह आगे पीछे करके, तो हर चीज़ की तहस नहस की हुई थी। तो इधर ही मेरी हेल्पर भी आ गई थी और आके उसने जो है ना वो काम करना शुरू कर दिया। कहती है बाजी आज आपने घर की क्या हालत की हुई है। मुझे हंसी आ रही थी कि मैंने कहा, कहती है ये जो आपने काम शुरू किया हुआ है ना ये आप तब किया करें जब आपके बच्चे घर ना हो या बच्चे सोए हुए हों, क्योंकि ये जो काम आपने किया है ये तो मतलब आधे पौने घंटे का काम है, और आपके बच्चों ने तो ये काम बिगाड़ के रख दिया, पूरे घर में पानी पानी किया हुआ है। क्योंकि ये बच्चों बर्फ़ के साथ खेल रही थी तो मैंने भी रोका नहीं, मैंने कहा चलो एंजॉय कर लो, क्योंकि बाहर तो गर्मी है, बच्चों ने और कहाँ एंजॉय करना होता है, घर में जो एक्टिविटी करनी होती है वही करनी होती है। तो खैर यहाँ पर अब मैं थक हार के आके बैठ गई थी, मैंने कहा अब मैंने कोई काम नहीं करना। तो खैर यहाँ पे मेरी हेल्पर अब काम कर रही थी, उसने सारी सफाई वगैरह की और धोया उस परी ने सारा ना, वरना तो वो यूजुअली जो है ना वो झाड़ू पोछा ही करती है, तो आज उसने सारा वाइपर लेके ना तो पानी डाल के तो उसने सर्फ डाल के अच्छे से धोया था। अच्छा जैसे ही मैं आके ड्राइंग रूम में बैठी, बच्चे भी आके ड्राइंग रूम में बैठ के और आके जो है मेरे आगे पीछे मेरे से मस्तियाँ करने लग गए। फिर मैंने उठ के ईमान को दूध दिया, मैंने कहा तुम दूध पियो और तुम बहुत थक गई हुई हो ना बर्फ़ के साथ खेल खेल के। और यहाँ पर सुमैया और आयत ये सारे उसके आगे पीछे उसके साथ खेल रहे थे, और अब्दुल्ला का भी ना कुछ गुमा ही होता है। तो खैर यहाँ पे उसकी बॉल नहीं थी मिल रही, तो वो कहती है कि मैं तुम्हें ढूंढ के देती हूँ, तो मामा को तंग ना करो। बच्चे भी प्यार के होते हैं, जहाँ से प्यार मिलता है बच्चे उसी के साथ अटैच हो जाते हैं। तो खैर जी ये थे मेरी आज की सारे दिन की रूटीन। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।